नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का। राकेश टिकैत ने फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले अब इस मुद्दे पर भी मांगा जाएगा हिसाब किताब। क्या है मुद्दा दोस्तों, आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश में गरीबी बढ़ा रही है मोदी सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फिर से आमने सामने हुए केजरीवाल और एलजी। मनीष सिसोदिया बोले कि केंद्र चाहता है कि राज्य बोले ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है मौत। तो दोस्तों, बड़ा आरोप लगा दिया है सरकार पर दिल्ली की सरकार ने। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा सरकार जैसी निर्मम सत्ता पहले कभी नहीं आई, अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हों सभी विपक्षी दल, 19 पार्टियों की बैठक में सोनिया गांधी की अपील। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में भाजपा को हराने के लिए सभी दल को एकजुट हो जाना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें हाँ या ना में बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले अब इस मुद्दे पर भी मांगा जाएगा हिसाब किताब। जी हाँ दोस्तों, क्या है मुद्दा, आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से खासे खफा नजर आ रहे हैं, और वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा मुद्दा खोजते रहते हैं जिससे केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा सके और किसानों की आवाज उठाकर भाजपा को घेर सके। इसी के तहत वो आए दिन अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर कुछ न कुछ पोस्ट करते हैं, जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ी रहती है। केंद्र सरकार से खुल्लम खुल्ला मोर्चा लेना उनका पुराना काम हो गया है, और इसी तरीके से वो किसानों की आवाज सरकार के सामने उठाते रहते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना चलते हुए 8 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। केंद्र सरकार से किसान संगठन के नेताओं की कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब एक बार फिर से बातचीत को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें राकेश टिकैत ने एक ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा है। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। 2015 में किसान का बासमती धान 2015 में 4600 का बिक रहा था, आज बिक रहा है 2600 रुपए क्विंटल। आमदनी कम हुआ कि ज्यादा, अब इसका हिसाब भी मांगा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती थी, उस सरकार को राकेश टिकैत ने घेर लिया है और कहा है कि 2015 में किसानों का बासमती धान 4600 रुपए का बिक रहा था, लेकिन अब ये कम होकर 2600 रुपए हो गया है। तो दोस्तों, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, और अब इस मुद्दे पर भी हिसाब किताब मांगेंगे किसान नेता राकेश टिकैत, जिससे भाजपा की नींद उड़नी तय है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश में गरीबी बढ़ा रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। देश में लोगों की कम होती आमदनी और बढ़ती गरीबी से जुड़ा एक आंकड़ा फेसबुक पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की मोदी सरकार गरीबी को बढ़ा रही है। जिस तरह से लोगों की आमदनी कम हो रही है, उसको देखते हुए जरूरी है कि गरीब परिवारों के खाते में नकद पैसा भेजा जाए। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक तस्वीर ग्राफिक शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि 2020 में देश के 6 करोड़ लोग रोजाना 150 रुपए से कम कमा रहे थे। 2021 में करीब 13.5 करोड़ लोग रोजाना 150 से कम पर गुजारा कर रहे हैं। इसको शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार देश में बढ़ा रही है गरीबी। 13.4 करोड़ भारतीय 150 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं, और इन परिवारों को न्याय योजना के तहत 6000 रुपए महीना क्यों ना दे दिया जाए। बता दें कि राहुल गांधी लगातार देश में न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी कि न्याय योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आर्थिक तौर पर देश के सबसे कमजोर तबके के परिवारों को 6000 रुपए की मासिक मदद सरकार को देनी चाहिए। आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर काफी मुखर है और सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए लगातार ऐसी नीतियां ला रही है जो आम आदमी को कमजोर कर रही है। हाल ही में केरल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और उसके कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। सिसोदिया बोले कि केंद्र चाहता है कि राज्य बोले कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है मौत। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली और केंद्र
केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि एलजी अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए एक पैनल बनाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया है। सिसोदिया ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि दिल्ली में अप्रैल और मई में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा था और न ही इस बात से इनकार किया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच को लेकर एक पैनल के गठन के लिए एक फाइल फिर से भेजी थी। उपराज्यपाल कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि एक तरफ केंद्र राज्यों से पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई और दूसरी तरफ आप हमें ऐसी मौतों की जांच नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में राज्य कैसे सूचना दे पाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र चाहता है कि हम लिखित में जवाब दें कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा झूठ होगा। सिसोदिया ने दावा किया कि अप्रैल और मई में चिकित्सकीय ऑक्सीजन के कुप्रबंधन के लिए केंद्र जिम्मेदार था और ये जानबूझकर किया गया था या गलती थी, ये जांच का विषय है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र को ये स्वीकार करना होगा कि ऑक्सीजन संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट हुआ जिससे लोगों की जान गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र या फिर राज्य? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। और उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि वाकई मोदी सरकार देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ा रही है तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सरकार जैसी निर्मम सत्ता पहले कभी नहीं आई, अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में कोरोना वायरस से हुई मौत का जिम्मेदार भाजपा सरकार को ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां एक और सरकारी अस्पताल बद इंतजामी के शिकार थे तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट अस्पताल लूट के अड्डे बन गए थे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने कोरोना काल में हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का शर्मनाक काम किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों के परिजन पहले इलाज, बेड, दवाई के लिए परेशान रहे और निधन होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उनको भटकना पड़ा। परिजन शपथ पत्र व हलफनामा देने को तैयार थे, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवारों और परिजनों का दर्द ना समझने वाली भाजपा सरकार जैसी निर्मम सत्ता पहले कभी नहीं आई। अखिलेश यादव ने इसके आगे कहा कि कोरोना काल में बदहाली झेल रहे छोटे दुकानदारों की पीड़ा सिर्फ समाजवादियों ने सुनी है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में छोटे कारोबारियों के लिए कोई राहत नहीं दी है, जबकि कोरोना काल में उन्होंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति अपने जान पर खेलकर की है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने कोरोना काल में हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का शर्मनाक काम किया है। भाजपा सरकार का कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने का बयान आपराधिक और निर्दयी है। भाजपा माफी योग्य नहीं है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन भाजपा सरकार उस सबसे बड़े सच को ही झुठलाने में लगी है। ये घोर निंदनीय है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो विपक्षी दल। 19 पार्टियों की बैठक में सोनिया गांधी ने कर दी है ये बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विपक्षी दल के नेताओं के साथ की गई बैठक में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। बैठक में टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम समेत तमाम बड़े दल के नेता मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी ने बैठक से दूरी बनाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी को न्योता ही नहीं दिया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी भी वर्चुअल बैठक में नहीं पहुंच पाई। जब इस बारे में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राम गोपाल यादव के घर पर किसी का निधन हो गया है, उसकी वजह से सपा बैठक में नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर अखिलेश यादव का तंज, बोले उज्ज्वला का चूल्हा ठंडा पड़ गया, डबल इंजन सरकार, सब्सिडी भी निकल गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झूठ बोलने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस सरकार के अब चंद महीने ही शेष बचे हैं। चला चली कि अपने इस बेला में उन्होंने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर सदन में भी असत्य से परहेज नहीं किया और छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट और परीक्षा भत्ता देने के साथ कई और लोक लुभावन वादे
कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई यह है कि चुनाव संकल्प पत्र में किए गए तमाम वादों को भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है। मुफ्त लैपटॉप देने का वादा तक पूरा नहीं हुआ है। विवेकानंद इंटरनेट सेवा का क्या हुआ? किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। भाजपा भटकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, देख रहे थे आपका अपना चैनल दादा कंपनी न्यूज। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।